इससे पहले हमने प्रेमचंद की जीवनी पढ़ी थी। अब प्रेमचंद द्वारा लिखित कथा दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो उर्दू भाषा में भी लिखा करते थे और उर्दू भाषा में अपना नाम वह छोटे नवाब के नाम से लिखा करते थे। हिंदी लेखनी में प्रेमचंद और उर्दू लेखनी में वह अपना नाम छोटे नवाब लिखते थे। आइए चलिए हम दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं की भावना का संबंध का वर्णन किया है। इसमें प्रेमचंद ने कृषक समाज हमारे कृषि करने वाले लोगों, किसान और पशुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि कृषक परिवार पशुओं से बहुत जुड़ा होता है, क्योंकि वह उनके काम भी आते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। उस समय हमारे देश में आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे हमारे भारतीय, वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इस कहानी में उस आज़ादी का जो आंदोलन है उसका भी कुछ अंश मिला है, उसकी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ ही यह कहानी प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब बेवकूफ़, जिसको बुद्धि ना हो। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले मतलब अव्वल, पहले। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे यह पदवी दी है। निरापद, बगैर शिकायत के सहनशीलता, सहन करने की शक्ति, उसको ये पदवी मिल गई है। यह निश्चय नहीं किया जा सकता गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अन्यासा ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आधा बार कुलेल कर ले। वैशाख महीने का नाम है, मंथ हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वैशाख महीने को बोलते हैं। कुलेल करना मतलब खेलना। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब उदासी, विदाउट एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता, एक ही तरह का एक्सप्रेशन रहता। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उससे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितना गुण है वह सभी उन्हें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। गधे में वैसा ही गुण है जैसा ऋषि मुनियों में है, कि ऋषि मुनि हर प्रकार की तकलीफ़ों को सहन करके और प्रकाष्ठ मतलब अपनी धर्म को या अपने आत्मा को परमात्मा के लिए लीन कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ तुलना की गई है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखे। सद्गुण मतलब अच्छे गुणों का। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित कभी भी संसार के लिए सीधे व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है, या सीधा होना संसार के लिए एक सीधे व्यक्ति का संसार में अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा मतलब परेशानी।
क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया गया? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय मतलब मुसीबत के समय। जो तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है ये जीवन का आदर्श को नीचा करता है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य जातियों की गणना बना दिया। कहने का अर्थार्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि जैसे को तैसा करना, या जो भी व्यक्ति जैसा व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार उस व्यक्ति के साथ करे, ऐसा करना सभ्य कहलाता है या अच्छा कहलाता है।